नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? तो जो मैनेजर जो है उसको जो फर्म है उसकी अलग अलग जो इकोनॉमिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हल करने के लिए क्या डिसीजन लेना है वो दिखाता है डिसीजन मेकिंग। वो कौन सा डिसीजन लेगा अलग अलग डिसीजन में से। ओके, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिसीजन मेकिंग की जो थियरी है उसकी स्टडी डिसीजन के रेफरेंस में, उसके संदर्भ में है, बराबर। और इसमें क्या है, जो अलग अलग ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एक ફર્મ के पास, पेढ़ी के पास પેઢીની પાસે અનેક વિકલ્પો હોય છે, એમાંથી કોઈ એક વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે અને और ये एक विकल्प पसंद करने में आता है, इसीलिए इसको ये पसंद करने किसके हाथ में होता है? तो कि मैनेजर के हाथ में, संचालकના હાથમાં હોય છે। તો એ સંચાલક द्वारा જે નિર્ણયો લેવામાં આવે છે अलग अलग प्रकारના संचालक द्वारा ये जो डिसीजन लेने में आते हैं, इसीलिए इस मैनेजरल इकोनॉमिक्स को थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। यानी उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो डिसीजन मेकिंग साइंस भी कहेंगे उसको, ठीक है। डिसीजन मेकिंग साइंस, निर्णयकरण शास्त्र આપણે ગુજરાતીમાં એને કહીશું। ओके, अब डिसीजन मेकिंग जो है उसको किस तौर पे देखते हैं, तो हम उसमें कौन से निर्णय लेता है जो मैनेजर है वो, तो और वो जो निर्णय लेता है उसीलिए इसको कहते हैं ना, मैनेजर इकोनॉमिक्स को हम डिसीजन मेकिंग साइंस कहते हैं, बराबर। तो कौन से निर्णय लेता है? तो पहला, हाउ मच टू प्रोडक्शन, કેટલા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરવું। फिर कोई उत्पादक या प्रोडक्शन जो करना है कौन करेगा? तो क्या प्रोड्यूसर करेगा, जो पेढ़ी का जो मालिक है वो करेगा। और उसका निर्णय कौन लेगा, कितने परसेंट, कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, वो मैनेजर तय करेगा। फिर कई कीमतें काचा मालनी खरीदी करवी, व्हाट प्राइस टू बाय रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स लाना है उसको कौन से दाम पे उसको खरीदना है वो भी तय करना पड़ता है उसको, किसको? मैनेजर को। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल इश्यू है कि वस्तुની કિંમત કેટલી રાખવી, यानी उसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच शुड द आइटम प्राइस। आइटम की जो प्राइस है, जो हम वस्तु बाजार में रखने वाले, जो चीज़, जो वस्तु, गुड्स हम बाजार में रखने वाले, उसका दाम हम कितना रखेंगे, उसकी प्राइस कितनी रखेंगे, वो भी देखना है यहाँ पे। उसके बाद है विज्ञापन पाछળ खर्च કેટલો કરવો, हाउ टू स्पेंड टू ऑन एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजिंग है यानी जाहिरात के खर्च आप जाने कहिए છીએ, जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो कितना करना है वो भी तय करने में आता है। उसके बाद का पॉइंट्स है कौन सी मेथड जो है, प्रोडक्शन मेथड है, उसको हम एडॉप्ट करेंगे, बराबर। कई पद्धति थी आप उत्पादन करीશું। प्रोडक्शन मेथड है वो दो टाइप्स की होती है, एक है जो हैंडलूम होती है, एक वो है, और एक होता है टेक्नोलॉजिकल है, वो है यानी जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हैंडलूम में हम इंसानों का से लेबर का यूज़ करते हैं, इंसानों का यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम है कि मेकिंग अ चॉइस अबाउट द साइज ऑफ द फर्म। पेढ़ी का कद किस तरह से रखना है, એનું કદ કેટલું રાખવું, નાનું રાખવું, મોટું રાખવું, મીડિયમ રાખવું, કયા કદની પેઢી રાખવી। એટલે કે માનો કે એક ઇન્ડસ્ટ્રીવાળી પેઢી હોય, બે ઇન્ડસ્ટ્રીવાળી હોય, બે કરતાં વધારે હોય, બરાબર। એ રીતે એનું કદ કેટલું રાખવું એ નક્કી કરવું। પછી સાધનોના સંયોજનની પસંદગી, चूजिंग द टूल्स कॉम्बिनेशन, यानी जो टूल्स का कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, यानी कि लेबर यूज़ करना है तो कौन सी जगह पर लेबर को रखना है, या टेक्नोलॉजी रखनी है तो कहाँ रखना है, उसका चूजिंग करना है यहाँ पे, बराबर। उसके बाद टेक्नोलॉजी की पसंदगी करवी, चूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, बराबर। टेक्नोलॉजी को कौन सी टेक्नोलॉजी पसंद करनी है वो भी तय करना है यहाँ पे। उसके बाद है नफ़ा અને મૂડી રોકાણમાં કઈ રીતે વધારો કરવો, यानी हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना करना है, प्रॉफिट है वो किस तरह से बढ़ेगा, वो सब भी सोचने का होता है। और नेक्स्ट लास्ट है हाउ टू डील विथ कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। जो बाजार में हरीफों सामनो कई रीते करो, यानी मार्केट में दूसरे जो कॉम्पिटिटर है उसके सामने पेढ़ी को किस तरह से टिकना है, वो मैनेजर इकोनॉमिस्ट के सोचना पड़ता है, मैनेजर के सोचना पड़ता है और उसको
वो उसको अलग अलग ऑप्शन में से उसे किसी एक ऑप्शन का तय करना पड़ता है। इसीलिए ये इसको कैसा हम कहते हैं, डिसीजन मेकिंग साइंस कहते हैं इसको। ठीक है, निर्णयीकरणનું શાસ્ત્ર આપણે એને કહીએ છીએ। ઓકે, એના પછી જોઈએ કે આર્થિક સિદ્ધાંતો જે હોય कि इकोनॉमिक थियरी है उसकी कुछ एजम्पशन होती है, यानी कि अमुक धारणाओं હોય છે। એ धारणाओं कई હોય છે, तो पहले तो एक मुख्य धारणा पहली फर्स्ट एक एजम्पशन ये है कि एजम्पशन ऑफ अचीविंग अ सिंगल पर्पस, यानी किसी एक ही पर्पस की धारणा होती है। सोच लीजिए कि अब मानो कि जब वस्तु की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी तो उसकी मांग कैसे होगी, घटेगी, यानी डिक्रीज होगी, बराबर। वो किस तरह से, तब हमने क्या मान लिया है, क्या एजम्पशन किया है, और कोई भी जो फंक्शन है या दूसरी कोई भी चीज़ है जो वस्तु की कीमत जो प्राइस है उसको इफेक्ट करते हैं, वो सब कैसे न्यूट्रल है, उनमें से कुछ भी फेरफार नहीं होता है, बराबर। उसके बाद सेकंड इकोनॉमिकल एजम्पशन है कि अमुक घटनानी बाबतમાં अनिश्चितता, बराबर, यानी कुछ इवेंट्स है उसमें कैसे है, अनिश्चितता है। एक्यूरेसी है, बराबर, एक्यूरेसी है अमुक केस की बाबत में। ठीक है, यानी आप सोच लीजिए कि हमने पहले ही बात की ऐसी उसी तरह कि भाई कीमत तभी बढ़ेगी कि जब और कोई डिमांड तभी बढ़ेगी जब किसी कीमत घटेगी, और दूसरे सब जो है फैक्टर्स है वो कैसे स्थिर है, न्यूट्रल है। अब जो मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि वो न्यूट्रल नहीं है, तो फिर वो भी इफेक्ट करते हैं कि जो प्राइस है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने में वो भी इफेक्ट करते हैं। अब उसके बाद का एक पॉइंट है हमारा इस निर्णयीकरण का जो सिद्धांत है, थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसमें लास्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग की क्या क्या थियरियाँ हैं, तो उसमें देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एजम्पशन कहती थी कि भाई सिंगल पर्पज़ है, यहाँ पे ये क्या कहता है, नो मोर देन वन पर्पज़ है, यानी एक से ज़्यादा पर्पज़ है डिसीजन मेकिंग के। एक बार जो मैनेजर को क्या करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, दूसरी तरफ क्या करना है कि भाई वो जो लेबर है उसको भी संभाल के रखना है, उसके साथ अच्छे रिलेशन करना है, फिर जो फर्म है उसका जो कद है, बराबर, उसकी साइज है उसको बढ़ाते जाना है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाना है, फिर जो समाज है जो सोशली उसकी जो इमेज है उसको गुडविल उसको करना है, यानी इमेज सारी રાખવાની છે, એનું શું કહેવાય, यानी छाप सारी રાખવાની છે બીજી જગ્યા પર, बराबर। उसके बाद का सेकंड पॉइंट है कि अमुक बाबत में अनिश्चितता, बराबर, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो अनिश्चित है, बराबर, कि उसमें जो हमारी जो मेन थियरी थी उसमें क्या बोलते हैं, निश्चित है, और इसमें क्या अनिश्चित है। ठीक है, उसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट है, मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय परिबलों, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी ये जो हमारे निर्णयीकरण का सिद्धांत जो है वो इंसान का जो किस तरह का बिहेवियर करता है उस पर भी उसके भी आधार रखता है, उसके भी एना पर पण आधार रखे है, उसमें भी डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे टोटल हमने सब अलग अलग पॉइंट देखे, इंट्रोडक्शन देखी, यानी मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग थियरी का मीनिंग देखा। उसके बाद हमने जो उसके जो फैक्टर्स है, जो क्वेश्चन है जिस मैनेजर को सोल्व करना है वो देखे, उसके बाद इकोनॉमिक एजम्पशन देखी, और लास्ट में हमने निर्णयीकरण के जो सिद्धांत है डिसीजन मेकिंग के तीन सिद्धांत हैं वो इन शॉर्ट में है, वो पॉइंट्स ही है, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। और ये क्वेश्चन जो है ये पॉइंट्स यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।